दुनिया के राजनीतिक मानचित्र पर इस समय जो शह मात का खेल चल रहा है वह केवल एक सैन्य संघर्ष की दास्तान नहीं है। यह उस गहरे और पुराने रिश्ते की कहानी है जो भारत और ईरान के बीच दशकों से चला आ रहा है और जो आज एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर है जहां हर कदम की अपनी एक भारी कीमत हो सकती है। फरवरी 2026 में अमेरिका और इजरायल की साझा सैन्य कार्रवाई के बाद पूरा पश्चिम एशिया युद्ध की विभीषिका में झुलस रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मृत्यु हो चुकी है। हुर्मुज जलडमरू मध्य में भारी अराजकता है और भारत के 28 मालवाहक जहाजों के साथ लगभग 800 नाविक वहां फंसे हुए हैं। इस भीषण संकट के बीच ईरान ने भारत की ओर कूटनीतिक सहयोग और संवाद का हाथ बढ़ाया है। अब यक्ष प्रश्न यह है कि भारत इस बत्ते हाथ को थामेगा या अपनी राहें अलग कर लेगा। यहां एक विशेष आग्रह है, यदि आप इस प्रकार के तथ्य आधारित और गहन विश्लेषण को उपयोगी मानते हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े ताकि जमीनी और वैश्विक स्तर की सटीक खबरें आप तक पहुंचती रहें। यदि आपको लगता है कि यह जानकारी दूसरों के लिए भी महत्वपूर्ण है तो वीडियो को शेयर करना न भूलें। तो चलिए समझते हैं कि इस समीकरण की शुरुआत कहां से होती है। 12 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशियान से टेलीफोन पर चर्चा की। यह महज एक औपचारिक बातचीत नहीं थी, बल्कि उस गंभीर संकट की स्वीकारोक्ति थी जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापारिक मार्गों और सैकड़ों भारतीय नागरिकों के जीवन को सीधे प्रभावित कर रहा है। पीएम मोदी ने हुर्मुज जलडमरू मध्य से भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही और अपने नागरिकों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। दूसरी ओर राष्ट्रपति पेजिशियान ने भारत से जो वर्तमान में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाल रहा है, यह उम्मीद जताई कि वह इस क्षेत्रीय अस्थिरता को सुलझाने में एक प्रभावी और रचनात्मक भूमिका निभाए। सवाल यह उठता है कि ईरान भारत से इतनी अधिक अपेक्षाएं क्यों रख रहा है। इसका उत्तर उन ऐतिहासिक संबंधों में छिपा है जो सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है बल्कि धरातल पर उतरे। भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह में करीब $500 मिलियन का बढ़ा निवेश किया है। यह पोर्ट भारत को पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का एक रणनीतिक गलियारा प्रदान करता है। मई 2024 में दोनों देशों के बीच चाबहार के शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल के विकास के लिए 10 साल का लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट भी हुआ था। इसके अतिरिक्त इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इंस्ट, जो लगभग 7,200 किलोमीटर लंबा है, भारत को ईरान के रास्ते रूस और यूरोप से जोड़ता है। इससे माल ढुलाई के समय में 40% तक की भारी बचत हो सकती है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो भारतीय कंपनियों ने ईरान के तेल, गैस और उर्वरक क्षेत्रों में लगभग $20 अरब के निवेश की इच्छा प्रकट की है। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ओवीएल के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ने 2008 में ही फरजाद बी गैस क्षेत्र की खोज की थी, जिसके भंडार भारत के कई घरेलू गैस क्षेत्रों से कहीं अधिक विशाल हैं। स्पष्ट है कि ईरान केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि भारत की आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी अपरिहार्य है। यहीं पर वह पेच आता है जो इस कहानी को पेचीदा बना देता है। अमेरिका के बढ़ते दबाव ने भारत को एक ऐसी दुविधा में डाल दिया है जहां वह न तो पूरी तरह तेहरान का साथ दे पा रहा है और न ही वाशिंगटन के निर्देशों पर आंख मूंदकर चल सकता है। अप्रैल 2026 के बाद अमेरिका ने चाबहार परियोजना के लिए दी गई प्रतिबंधों की छूट को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है, जिसके चलते भारत ने वहां अपनी वित्तीय भागीदारी को सीमित किया है। यह एक बड़ा झटका था क्योंकि भारत ने इस पोर्ट पर वर्षों की मेहनत और करोड़ों डॉलर लगाए। खबरों के मुताबिक प्रतिबंधों के दोबारा प्रभावी होने से पहले ही भारत ने अपनी $120 मिलियन की वित्तीय प्रतिबद्धता ईरान को ट्रांसफर कर दी थी। इसके बाद अमेरिका ने भारत को एक सशर्त 6 महीने की मोहलत दी है, जो 26 अक्टूबर 2025 से 26 अप्रैल 2026 तक वैध है। रणनीतिक विशेषज्ञ इसे पीछे हटना नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक रिबैलेंसिंग मान रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे संवेदनशील हिस्सा हमारे वे 800 नाविक हैं जो हुर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे हैं। भारत के कुल कच्चे तेल के आयात का 40% और गैस आपूर्ति का आधा हिस्सा इसी संकीर्ण समुद्री रास्ते से गुजरता है। जब ईरान के नए नेतृत्व ने इस मार्ग को बंद करने के संकेत दिए, तब मोदी का पेजिशियान को फोन करना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक अनिवार्य कदम था। विश्लेषकों का मानना है कि ईरान पर हमले से ठीक पहले पीएम मोदी का इजरायली संसद को संबोधित करना तेहरान में भारत की छवि को थोड़ा प्रभावित कर गया था। इसके बावजूद
ईरान ने कुछ भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि संवाद के द्वार अभी बंद नहीं हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी साफ किया है कि भारत और ईरान के बीच सहयोग का लंबा इतिहास है और कूटनीति हमेशा व्यवहारिकता पर टिकी होती है। लेकिन चुनौती यह है कि एक तरफ अमेरिका है जो ईरान से व्यापार खत्म करने के लिए 25% अतिरिक्त शुल्क एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की चेतावनी दे रहा है, और दूसरी तरफ चीन है जो भारत के हटते ही उस जगह को भरने के लिए तैयार बैठा है। 2021 में चीन और ईरान के बीच हुए 400 अरब डॉलर के 25 वर्षीय समझौते ने भारत की चिंताएं बढ़ा दी हैं। अगर चाबहार पर चीन का नियंत्रण बढ़ा तो भारत का यूरेशियाई देशों तक पहुंचने का सपना अधूरा रह सकता है। रणनीतिक विशेषज्ञ राजा मोहन के अनुसार चाबहार केवल एक बंदरगाह नहीं बल्कि यूरेशिया में भारत का सामरिक सेतु था। इसे खोने का मतलब है मध्य एशिया में भारत के प्रभाव का कम होना। विपक्षी दल भी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि भारत को वाशिंगटन, तेहरान और मॉस्को के बीच एक अत्यंत बारीक संतुलन साधने की जरूरत है। ईरान ने अभी भी भारत के लिए अपने आर्थिक और कूटनीतिक दरवाजे खुले रखे। 26 अप्रैल 2026 की समय सीमा सर पर है। भारत की विदेश नीति की असली परीक्षा इसी बात में है कि वह किसी वैश्विक शक्ति का मोहरा बने बिना अपने पुराने साथियों के साथ मिलकर अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कैसे करता है। क्या आपको लगता है कि भारत को अमेरिकी दबाव के बावजूद ईरान के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।